एक दिन भगवान ने खेलते खेलते सखाओं को इकट्ठा किया। अरे सखाओं, चलो आज कछु नयो खेल खेलें। सखाओं ने कहा, लल्ला कौन सो नयो खेल? कहा, अरे आज हम चोरी चोरी खेलेंगे। तो जो सखा थे उन्होंने डांटते हुए कहा, चोरेदारी के हमको चोरी करनो सिखाएगो? अरे हमारे पूर्वज में कभी कहो चोर नाय बनो, हमको चोरी करना सिखाएगो? अरे तेरे घर में का कछु कमी है गई है? कहा, मेरे घर में तो कछु कमी नाए हैं। कहा, तो कहे चोरी करेगो? कहा, माखन मिश्री की चोरी करेंगे। और खावे पीवे की चीज को लेना चोरी नहीं कहलाता है। कहा, तो कहा तेरे घर में अकाल पड़ गयो है? अरे 9-9 लाख गैया हैं, चाहे जितना खाओ पियो। कहा, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, या श्री दामा को देखो, मैं जब जब देख रहा हूं 1.5 हड्डी का होता जा रहा है। मैं जब पूछता हूं केवल एक ही कारण कि गैया तो इनके यहाँ भी है, लेकिन जो गाय का दुग्ध है वो कंस के कर में चले जाता है, और जब कभी बच जाता है तो इसको पीने के लिए मिलता है। तो कितनी गलत बात है बताओ। अरे गैया चरावे के ताही हम गोकुल के ग्वाला और माखन मिश्री खावे के ताई मथुरा के लाला। अरे कितनी खराब बात है। इसलिए मैंने निर्णय किया है, पहले हम सब खाएंगे, जो बचेगा तब वो मथुरा में जाएगा। कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो बताओ किसके घर में चोरी करें? भगवान ने कहा, रुको रुको, ज्यादा भी फूलो नहीं, पहले सब जाओ, आज का दिन मैं तुम लोगों को दे रहा हूं। जाओ किसी भी प्रकार से अपने अपने घर में चोरी करो, और कल इसी समय पर इसी स्थान पर फिर मीटिंग होगी, फिर आगे बात बढ़ेगी। कहा, ठीक है। सब गए, अगले दिन फिर इकट्ठा हुए। भगवान ने एक सखा से कहा, क्यों रे सखा, बताओ कैसे चोरी कियो? तो वाने कहो, लाला मैं तो कुछ सत्य बताऊं तो मैया के बगल से मैंने जो माखन चुरा करके खाया, आनंद आ गया, मैं तो तैयार हूं चोरी करने के लिए। तो दूसरे से कहा, तुम बताओ कैसे? कहा, लाला मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं पकड़ा गया, और जब मैं पकड़ा गया तो मैया ने जो मेरी पीठ लाल करी कि मोकू छठी को दूध याद आएगा वो। लाला मैं कान पकड़ रहा हूं, आज के बाद चोरी को नाम सपनों में भी ना सोचूंगा। अब भगवान ने कहा, अरे धिक्कार है तुम पर, चोरी करना नहीं आता, चलो मैं सिखाऊंगा। कहा, ठीक है, आज से तुम हमारे सरदार हो। अच्छा, जब हमारी कमेटी बन गई है तो इस कमेटी का कुछ नाम भी रख लो। भगवान ने कहा, ठीक है, हमारी मंडली का नाम होगा बाल गोपाल माखन चोरी मंडल। जो यह नाम रखा, सबने खूब प्रशंसा की, ताली बजाई, और ताली बजाने के बाद अब भगवान उस मंडल के मंडलाध्यक्ष बन गए। बलराम जी मंडल के उपाध्यक्ष बन गए, और जितने सभी सखा लोग थे वे सभी उसके सदस्य बन गए। अब देखिए, गर्गाचार्य जी ने तो यही कहा था कि ये चोरन को सरदार बनेगो, और आज भगवान मंडलाध्यक्ष बन भी गए। इधर चोरी करने के लिए भगवान लीला प्रारंभ करते हैं। एक एक दिन गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चुरा करके खाते हैं, खूब आनंद आता है। जो गोपियां हैं, गोपियां भगवान की इस लीला को देख करके एकदम प्रसन्न होती हैं। लेकिन जिस दिन भगवान किसी गोपी के घर ना जाएं तो बेचारी गोपियों का चित्त एकदम उदास रहता था, मन एकदम दुखी रहता था। बताओ, सुबह से शाम होने को आया, लेकिन अभी तक कनुआ को दर्शन ना आए भयो। अब गोपियां क्या करें, परेशान हो गईं। तो माखन चोरी की शिकायत करने के बहाने भगवान को देखने की इच्छा से नंद महल आती थी, और आकर के
यशोदा मैया को आवाज लगा दी, अरे बहन यशोदा बाहर आओ। यशोदा मैया आती हैं, का हुआ? आज तो मैंने बिलौआ भेजो नाए है तो कहाँ ते आएगी? कहा अरे मैया तो को का लगे, जब जब तू बुलाएगी तेरे लल्ला के लिए गावे बजावे के लिए थोड़ी ही आएंगी, आज याकी करतूत सुनावे के लिए आई हूँ। अब जो ये कहा इधर मैया ने कहा कौन सी करतूत? का कियो मेरो लाला ने? कहा ऐसे नहीं बताऊंगी, हम पीठ पीछे बताने वालों में से नहीं, वा को सामने बुलाओ, वा के मुहड़ों पे मैं साफ साफ शिकायत करूंगी। अब गोपियों का तो मन ही है भगवान को देखना, भगवान को देखने के लिए ही आई हैं, तो इसलिए हट पकड़ा, नहीं आप पहले कन्हैया को यहाँ बुलाओ, उसी के सामने ही शिकायत करूंगी। तो मैया ने आवाज लगाया, अरे ओ कनुआ बाहर आओ। अब जो ये कहा कनुआ हाथ में माखन को मटका लिए दौड़ते हुए, हाँ मैया। कहा इधर आओ, तैने कछु कियो है का? कहा कि का मैया, मैं समझ नाई रहो हूँ। कहा ये गोपियन तेरी शिकायत करवे के ताई आई हैं, अब भगवान जाने गए क्या होने वाला है। तुरंत अपनी भोली भाली सूरत बनाई कि मैया भोली भाली सूरत पर ही रीझ जाती हैं। फिर कहती हैं, अरे गोपियों अब काहे शांत हो, शिकायत करो, का कियो है लाला ने? तो गोपियां एक के बाद एक शिकायत करती हैं कि हे मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वादवच्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मरिकान् भोक्ष्यन् विभजति सचे नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। एक गोपी ने कहा अरे मैया मैं शिकायत प्रारंभ करूंगी। कहा कहो क्या हुआ? कहा कि मैया तेरो लाला आए और वत्सान मुंचन बछड़ों को छोड़ दे। तो मैया ने कहा तो इसमें क्या गलती है, जब तू गैया दुहवे के ताई जाती होएगी तो मेरो लाला तेरी सहायता करवे के ताई बछड़न को छोड़ दे, तो यामी आकी क्या गलती है? कहा मैया जब मैं गैया दुहवे के लिए जाऊं तब छोड़े तो ठीक है, क्वचिद समय जब गैया हमको 6 बजे लगाना है तो जा करके 4:30 बजे खोल कर भाग जावे। अब मैया बताओ जब 4:30 बजे बछड़ा पूरा दूध पी जाएगो तब हमको कहाँ मिलेगो? अब एक दिन मैंने तेरो लाला को बुलायो, अरे कन्हैया आ थोड़ा बछड़े को छोड़ दे, गैया दुहना है। तो याने का उत्तर दियो पता है? कहा का उत्तर दियो? का याने कहो कि का तैने मोकू नौकर रखो है, मैं क्यों तेरे घर में आकर के तुम्हारे बछड़ों को छोड़ू? तुमको लगाना है दूध, जाओ तुम दुग्ध दुहो। अब बताओ मैया जब मैं इसको सहायता के लिए बुलाती हूँ तो मुझको ही खरी खोटी सुनाता है, और जब मैं नहीं कहती हूँ तो बछड़े को छोड़कर भाग जाता है। कहा अच्छा ऐसी बात है, अच्छा एक साथ सब लोग शिकायत करो फिर मैं इकट्ठा लाला को डांटूंगी। कहा अच्छा मैया ठीक है। तो मैया ने कहा कि अच्छा एक काम किया करो, जब तुम देखो कि मेरा कन्हैया ऐसा कर रहा है तो तेरो ही लल्ला है डांट दिया करो। तो एक गोपी ने कहा मैया एक बार मैंने आको डांटो, और जब मैं आको डांटने लगी तब या मोकू देखकर जोर जोर से दांत दिखाई दिखाई के हंसे, और या की हंसी में का जादू है, मोकू भी हंसी आ जाए और पूरा गुस्सा ठंडा है जाए। मैया मैं बड़ी परेशान हूँ। कहा अच्छा ठीक है, अब एक उपाय है, जब मेरा लल्ला तुम्हारे घर जाए तो या को बैठा लिया करो और बैठा करके कहो कि ठीक है कान्हा तुमको जो जो खाना हो खाओ,
और जब खाए ले तो शाम तक आए के मोकू हिसाब करके बताए दिया करो। कहा मैया तेरो लाला मेरो लाला है, खाएगो पिएगो तो हमको हिसाब करने की जरूरत ना है मैया। कहा तो काहे शिकायत कर रही हो? कहा मैया मैं बताऊं, एक दिन मेरे घर में ये आया, मैंने कहो अरे कन्हैया आ गए हो, ठीक है चलो मैं तुम्हारे लिए आसन लगा रही हूँ, बैठ करके खा लो, बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, माखन मिश्री है, खाओ। जो मैंने ये कहा तो यो खड़ो है गयो, और खड़ो होकर मोकू यो कहो कि अरे तने मोकू भिखमंगा समझ रखो है, अरे तू आ मेरे घर में खा जा, मैं क्यों खाऊं, मेरे पास 9 लाख गैया हैं, मैं घर में खूब माखन मिश्री खाता हूँ, तुम आओ मेरे घर खाओ, मैं नहीं खाऊंगा। अब मैया तू ही बताओ, जब याको मैंने यो कहो तो यो बड़ो बाप को बेटो बन गयो, फिर मैंने याको पूछो तो काहे चोरी करे, तो याने का उत्तर दियो मैया पता है? कहा का कहो? कहा याने मोको उत्तर दियो कि चोरी के माल में कछु अलगे आनंद होए। अब मैया बताओ, जब याकू खिलाऊं तो यो बड़ो बाप को बेटो बन जाए और याकू चोरी करवे में आनंद आयो। मैया मैं बड़ी परेशान हूँ। तो एक गोपी ने कहा मैया ये खाए तो खाए ठीक है, यानी एक मंडल बना रखो है, वह मंडल को नाम है बाल गोपाल माखन चोर मंडल, और यो वह मंडल को मंडलाध्यक्ष है। कहा अच्छा, कहा तो एक काम किया करो, पहले जो माखन मिश्री के जो मटके हैं उनको छींके पर लटकाए दिया करो, और ये तो छोटो लल्ला वहां पर कहाँ पहुंच पाएगो। कहा मैया याको मंडल कोई साधारण मंडल ना है, या में हर साइज के व्यक्ति जुड़े हैं। कहा अच्छा, कहा इसमें जो सबसे तगड़े मोटे मोटे होते हैं उनको नीचे बैठाता है, उसके ऊपर उससे पतले, उसके ऊपर उससे पतले, और सबसे ऊपर ये मंडलाध्यक्ष महोदय खड़े हो जाते हैं, उस छींके से मटके को उतार लेते हैं, और मटके को उतार करके फिर माखन मिश्री खा करके ये भाग जाए मैया। कहा अच्छा बड़ी विडंबना है। तो एक गोपी ने कहा मैया ये खाए ग्वाला खाए ठीक है, लेकिन याने कछु बंदर जियाए रखो है, और याने इतनो बंदर जियायो है मैया। एक दिन मैं घर में नहीं थी, पानी भरवे के ताई पनघट गई थी, जब वापस आई तो देखो मेरे घर में पूरी बंदर की बारात पहुंची थी। मैं तो घबराई गई, चुपके से एक कोने से देख रही थी, तो मैंने देखो कि यो जो तेरो लल्ला है याने माखन खायो, ग्वालों ने माखन खायो, फिर बंदरों ने माखन खायो। जब बंदरन को पेट भर गयो तो माखन को मटको छोड़ करके सब भाग जाएं, और जब माखन को मटको छोड़कर भाग जाएं तो ये जो तेरो लल्ला है ये वाको उठावे, वाको सूंघे, और जो खराब मुख बनाए, जो नाक सिकोड़ कर कहे अरे बाप रे बाप कितना बासी खराब माखन है, जब इसको बंदर नहीं खा रहे हैं तो हम लोग खाएंगे तो कितना खराब लगेगा, ऐसे कह करके नाति भांडम भिनती, उसको पटक करके मक्खन का जो मटका है फोड़ देता है। मैया ये मटके को फोड़ देता है, क्या करूं? कहा कि अच्छा एक उपाय है, एक काम किया करो, मेरे लल्ला को हवा से बड़ो डर लगे, और जब हवा से डर लगे तो क्या किया करो कि जो मटके हैं उनको एक बंद कमरे में डाल दिया करो, और उसमें पूरी जगह अंधेरा कर दो, और सबको बता दो उस कमरे में हवा रहता है, तो हवा के नाम से मेरो कन्हैया नहीं जाएगो। कहा मैया तेरो लल्ला हवा से ना ही डरो, अरे ये खुद ही हवा बनकर पूरे ब्रज में डोले। अरे मैया एक दिन की बात है, मेरी पुत्री जो थी, मेरी बिटिया सो रही थी, और वहाँ की चुटिया बड़ी ही लंबी थी, वो सो रही थी। एक दिन संयोग से तेरो लाला मेरे घर में चलो आयो, यानी पूरो 2 घंटा घर को छान मारो, कछु ना मिलो,
तो घर के आंगन में खड़ो है गयो और जो घर को डांटो, अरे घर है कि मरघटा है, मेरा पूरा 2 घंटा खराब कर दिया। अरे 2 घंटे में न जाने मैं कितने जगह जाकर माखन खा लेता। अब मैया को उससे भी शांति ना मिली तो मेरी बिटिया जो खटिया पर लेटी थी वाकी चुटिया बड़ी लंबी है। मैया तो तेरो लाला ने का कियो, मेरी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से बांध दियो और कान में जाकर बोलो हौवा, और जो हौवा बोलो। और बेचारी मेरी पुत्री जो थी वो घबरा गई, वो इतनी घबराई कि खड़ी होकर दौड़ना चाहिए। तब भर में तुम्हारा जो लल्ला है ये 9-2-11 हो गया था और इसको भागता हुआ मैंने देख लिया। तो मैंने जब देखा तो मैं समझ गई कि हौवा वौवा कछु नाए है, यो नंद को छोरा ही हौवा बने डोले। मैंने जाकर के अपनी बिटिया की चुटिया को खटिया की पटिया से खोला और जो आको बैठकर समझाया, अरे पुत्री चिंता ना करो, कौनो हौवा वौवा नाए आयो है, अरे ये तो कन्हैया है, नंद को छोरा है। अब बताओ मैया, जिसके घर में माखन मिश्री है वो भी परेशान, जिसके घर में नहीं है वो भी परेशान। मैया का करूं तो ही बताओ। अब भगवान तो इस बात को सुन करके मन ही मन खूब प्रसन्न हो रहे हैं। अब बाहर बाहर गोपियों को तिरछी नजर से देख रहे हैं, कह रहे हैं जो जो शिकायत कर रही हो इसमें कछु कछु तो सच्चाई है, अब कछु कछु अपने मन से शिकायत बनाए रही हो। अब मैं भी अगर झूठी शिकायत को सच ना कर दूं तो मेरा नाम भी कन्हैया नहीं। ऐसे भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं।